आज हम खड़े हैं अपने एक यात्रा के दौरान वाराणसी ज़िले में। आपको पता है वाराणसी प्राचीन नगरी है, जो कि आध्यात्मिक नगरी के नाम से भी विख्यात है। वाराणसी के एक ऐसे क्षेत्र में जिसका संबंध राजघराने से है। हम रामनगर में खड़े हैं। रामनगर का किला, रामनगर में राजा की और भी सारी चीज़ें जो कि वाराणसी में काशी के महाराज हुआ करते थे, उनके बनवाए हुए प्राचीन काल के बहुत सारे मंदिर हैं, तालाब है। तो उसी यात्रा के दौरान हम आज रामनगर में एक प्राचीन दुर्गा माता मंदिर के पास खड़े हैं। इसके बारे में बताने के लिए हमारे दोस्त शुभम, जो यहाँ पे बहुत दिनों से रहते हैं और इस मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, आज हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा हमारी जानकारी के लिए बताइए। जैसे बाहर से कोई जिज्ञासु पर्यटक आता है या कोई भी अनुयायी आता है, तो इस मंदिर को कैसे समझने की कोशिश करेगा? थोड़ा सा आप मंदिर की तरफ दिखाइए। देखिए, बहुत अगर बेसिक्स में बताएं तो ये रेखा प्रसाद आर्किटेक्चर के फॉर्म में बना हुआ दुर्गा मंदिर है। रेखा प्रसाद आर्किटेक्चर में बना हुआ ये दुर्गा मंदिर है और इसकी स्थापना आप मान सकते हैं कम से कम 2500 साल पुरानी है। ये वह रेखा प्रसाद आर्किटेक्चर 2500 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसके बाद इस तरह के मंदिर नहीं बने। इनकी खासियत है बेसमेंट, उसके ऊपर मंदिर, गर्भगृह के ठीक ऊपर एक रोशनी को कलेक्ट करने के लिए पतला सा होल 3 लेयर्स में बने हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 इनके गुंबद लगे हैं। टॉप से एक पतली सी रोशनी सीधे दुर्गा माता के ऊपर आती है। तो इसमें ऐसा आर्किटेक्ट बना हुआ है, अगर देखें तो, कि ये रोशनी ऊपर से सीधी नीचे तक आती है। वो मिरर इम्पैक्ट भी है। अच्छा, ऊपर से सीधे माँ के ऊपर ही आती है। तो क्या इसमें किसी तरह के शीशे का भी प्रयोग किया गया है, या मतलब ऐसे इसका कुछ आर्किटेक्ट है कि जो रोशनी है रिफ्लेक्ट करके आती है? कैसे आती है? नहीं, ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम पर वो रोशनी ठीक ऊपर से दुर्गा माँ के ऊपर आती है। जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पर भी ये आर्किटेक्चरल यूनिकनेस यही है कि रामनवमी के दिन जब राम जी का जन्म हुआ था, उस वक्त सूर्य की किरण ठीक श्री राम जी के ऊपर आएगी डायरेक्ट। अच्छा, तो वो यूनिकनेस यहाँ पर भी मतलब एक तरह से ये एक सही टाइमिंग का भी कमाल है इसमें। सूर्य की गति और धरती की गति के बीच में शायद कुछ इस तरह का एक साम्यता होती है। तो इस तरह का है, यानी अब आप आर्किटेक्चर तो देख ही सकते हैं। इसमें एक वो झरोखे के बगल में आप 3 डॉट्स देख रहे होंगे। आप एक बार फोकस करते हैं ऐसा मानते हैं कि सबसे ऊपर अभी तो लोहे का है, लेकिन बहुत पहले सोने का है। इसको लूटने के लिए मुगल आए थे, तो यहाँ पर पुजारियों ने उनका विरोध किया। फिर विरोध करने के दौरान उन्होंने गोली चलाई। जब गोली चलाई तो वो 3 गोलियाँ जहाँ पर लगी हैं वहाँ से ब्लड जैसा शेड हुआ और उसे मिटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो आज तक मिटा नहीं। एक बार ये जो 3 है दिख रहे हैं डॉट पे, आप इनकी बात कर रहे हैं? ये जो 3, 1, 2 और 3 कुछ लालिमा सी दिख रही है। ऐसा लोग मानते हैं कि वो मंदिर वहाँ की आंसू गिरे। और क्या आपको कुछ ये बताएंगे कि जैसे बहुत सारे ऐसे पुराने प्राचीन मंदिर हैं जिनको भारत के पुरातत्व विभाग का संरक्षण प्राप्त है, और वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कई योजनाएं चलती हैं, तो क्या मतलब इस मंदिर पे इस तरह से किसी सरकारी प्रशासनिक अमले की कोई नज़र आज तक नहीं पड़ी? मुझे लगता तो नहीं है। ऐसी परिस्थितियों को देखकर यहाँ बहुत कम ही लोग आते हैं। जबकि इस मंदिर को देखें तो पहली नज़र में ही इसका, मेरी समझ के मुताबिक, तो बहुत ही ज़्यादा बारीक कसीदाकारी की गई है। इतना इस हद तक देखें कि छोटे से छोटे पत्थर पर भी कुछ ना कुछ बना हुआ है जो कि प्राचीन हिंदू मान्यताओं से संबंधित है। तो आप नज़दीक जाकर इनकी नक्काशी देखेंगे तो आपको और भी यूनिकनेस दिखेगी। वो फाइन। मैं कैमरामैन से अपने कहूँगा, भाई साहब थोड़ा सा आप एक बार नज़दीक से दिखाइए। ये देखिए, हाथी के पीठ पे जो चादर है उसको भी इस तरह से 3D आकृतियों को पीठ पे बिल्कुल पूरी तरह से उत्कीर्ण किया गया है। और जैसे ये कागज का टुकड़ा हो या कपड़े का टुकड़ा हो, जितना बारीक हो सकता है उतनी बारीकी यहाँ पत्थर पे की गई है। और
मुगलों बिल्कुल की सजीव जाहिलियत है कि मूर्तियाँ। उन्होंने सभी मूर्तियों में कुछ न कुछ तोड़ दिया है। हाथी के दंत उन्होंने तोड़ दिए। अच्छा, इसमें भी मुगलों का आक्रमण हुआ था। हाँ, पता नहीं कैसे कह सकते हैं, कोई ऐसी जगह जो खास रही हो, जो बहुत ही विशेष हो और हमारी धार्मिक मान्यताओं पे खास करके आधारित हो, उनके साथ छेड़छाड़, अत्याचार और मतलब छिन्न भिन्न करना उनकी तो वैसे आदत रही है। और उसी सिलसिले में एक और कड़ी मैं देख रहा हूँ, शायद ये सब तो है पुराना ही, अब हमारी दृष्टि आज पड़ी है। पता नहीं किसी समर्थ अधिकारी, कर्मचारी, नेता वगैरह जो लोग होते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनकी दृष्टि कब पड़ेगी भी, या वो भी ठीक है, अपने खाने कमाने में व्यस्त हैं। लेकिन यह हमारी प्राचीन धरोहर है, इसको बचा के रखना मेरी समझ के मुताबिक तो आवश्यक है, क्योंकि हमारी संस्कृति की पहचान है। वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ हम खो रहे हैं, एक दिन ये भी उस समंदर में ना समा जाए जहाँ पे दुनिया में की मतलब बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं समाप्त हो गई हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी, जो भी समर्थ व्यक्ति हैं या फिर लोगों की दृष्टि इस पर पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब लोगों के बीच में एक जन जागरण जरूर चलाया जाए, ताकि लोग इस पर ध्यान दे सकें। इसमें ये रेखा प्रसाद आर्किटेक्चर क्या मतलब, अब आप ये देखिए, ये मूर्तियों को इतना मतलब क्रूरता से कैसे तोड़ा गया है। इसमें तो जान नहीं है एक तरह से, लेकिन किसी को इतना बुरा कैसे लग सकता है कि मूर्तियों को इस तरह से छिन्न भिन्न किया गया देखिए, है। इसके लिए आपको मुगलों की मानसिकता समझनी होगी। उनको तोड़ने से ज़्यादा इस बात में इंटरेस्ट था कि वो आपको हीन ग्रसित करवाएं, कि हमने तुम्हारे आर्किटेक्चर को, तुम्हारे जो पिलर्स थे, तुम्हारी संस्कृति के पिलर्स थे, उनको तोड़ दिया। और आप ज़्यादातर जगह देखेंगे कि उनके नाक को या वक्षस्थल को तोड़ा जाता है। अगर पुरुष हैं तो उनकी नाक को, या महिला है तो उसके वक्षस्थल वाले सेक्शन को ही तोड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक ज़्यादा सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स है इस तरह का, कि ठीक है हमारे से ज़्यादा कोई सुपीरियर ये नहीं होगा। सुप्रीमेसी तो नहीं, जाहिलियत है, पूरी तरह जाहिलियत। नहीं, अब उनके दृष्टिकोण से तो ऐसा हो सकता है, बाकी देख करके तो दुनिया में सब कौन कर सकता है, तोड़ फोड़ मचाना, कहीं कत्लेआम मचाना। अगर हमें मानव नहीं मिले तो मूर्तियों को ही तोड़ दो, तो ये तो ये सिर्फ मूर्तियाँ नहीं है, मैं इन्हें सिर्फ मूर्तियाँ नहीं मानता हूँ। ये हमारे हजारों साल पुरानी, आज से 2500 साल पहले जब किसी ने इस मंदिर को बनाया होगा, तो उसने एक द्वारपाल की संकल्पना की होगी कि अंदर जो हमारी देवी हैं उनकी रक्षा के लिए एक हमारा द्वारपाल है, और ये बताने के लिए कि अब उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं है, इस मूर्ति को खंडित किया गया है। इसी तरह से ये सिर्फ द्वारपाल नहीं है, ये इस बात का सिंबलिज्म है कि हम तुम्हारे जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों के उसी समय के टूटे हुए पत्थर के टुकड़े हैं, या फिर बाद में भी किसी और ने कुछ किया हो सकता है इस पे। नहीं, ये तभी से रखे हुए हैं। अच्छा, ठीक है, जिनको मतलब अभी भी इससे लगाव है थोड़ा सा, वो लोग चाहते हैं कि टूटा ही सही लेकिन उसकी सुरक्षा की जाए। ये कहाँ से टूटे हैं और इनको कैसे जोड़ा जाए, इनको वापस जोड़ पाना भी अपने आप में बड़ी बात है। ये जैसे ये हाथी बने हैं, हाथियों के ऊपर सिंह है, यहाँ पे हाथियों के सूंड और दांत तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर इस हाथी को देखें तो इस हाथी के भी दांत तोड़ दिए गए हैं। ये कुछ घास तिनके की नक्काशी बनाई गई थी जो हाथी के मुंह में है, इसके आहार को भी तोड़ दिया गया है। जो कुछ भी है, जितना उनसे बन पाया उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। अच्छा, क्या ये घंटा जैसे देख के तो लग रहा है पुराना, क्या ये घंटा उसी समय का है जब पहली बार ये मंदिर बना था, या इसमें भी कुछ समय समय से ऐसे रिनोवेशन होती है तो ये घंटे में भी कुछ हुआ है? देखिए, ठीक इसके बारे में तो बता नहीं सकते, लेकिन ये बीच का जो पार्ट है ये तो नया है, लेकिन बाहर वाले जो बेल है उसको अगर आप मेटलर्जिकल प्रोसेस में देखें तो वो जो लेयर छोड़ रहे हैं वो मतलब वाइब्रेशन के कारण जो लेयर डिटैचमेंट हो रही है, उसको देख के आप कह सकते हैं कि ये कम से कम 1000 साल पुराने तो हैं ही। नहीं, जैसे आप की बात करें तो आप तकनीकी रूप से एक इंजीनियर होने के नाते आप तकनीकी रूप से भी इन चीज़ों को ठीक से समझ पा रहे हैं, तो अभी क्या है इसका आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है? ऐतिहासिक फैक्ट तो एक चीज़ जो कि फिलहाल उपलब्ध नहीं है हमारे पास बताने के लिए, तो क्या आपको क्या लगता है इसका आपके हिसाब से? देखिए, सैंपल अगर कलेक्ट किया जाए तो ठीक एक्यूरेट अंदाज़ा लगे, लेकिन विजिबली अगर देखें तो आप इसका अनुमान 2 से 2500 साल तो लगा ही सकते हैं। अच्छा, इस पर
प्रकार यहाँ भी कुछ मूर्तियों के जैसा आप बताते हैं वक्षस्थल को तोड़ दिया जाता है तो ये किसी मूर्ति का वक्षस्थल ही दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है। तो ये मूर्तियाँ अपने आप में अपनी दुर्गति की दास्तां खुद बयां कर रही हैं। अब हर बात को शब्दों में बता पाना शायद इतना संभव नहीं है जितना इन मूर्तियों को देख करके लग जाता है कि कितनी ज़्यादा क्रूरता इनके साथ की गई है। इस मंदिर से हम निकल रहे हैं यह देखते हुए कि मंदिर का इतिहास जितना ज़्यादा पुराना है उसके अनुसार अभी रख रखाव की देखी जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है और श्रद्धालु आते हैं आके चले जाते हैं, इसके बारे में तारीफ भी करते हैं, अच्छा भी बताते हैं, लेकिन फिर भी जिस रख रखाव का अधिकारी है ये मंदिर उस तरह से इस पर अभी किसी की दृष्टि नहीं पड़ी है और न तो भी आगे होता हुआ समीप नज़र आ रहा है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक वो जंजीर दिख रही होगी। जी जी हाँ हाँ। ये ऊपर जब वो छत्र जो है जब सोने का हुआ करता था तो उसको लूटने के लिए जब अच्छा पहले वो छत्र सोने का होता था। हाँ अभी वो लोहे का है और उसी को लूटने के लिए जब आए थे तब ये गोली चली थी और उसको लूटने के लिए आए थे तब की वो जंजीर है और फिर वो जंजीर बीच में से टूट गई थी, वो पहुंच नहीं पाए थे ऊपर तक। अच्छा अच्छा। ये भी एक अपने आप में देवी कृपा ही मानते हैं। जाते जाते फिर से मैं उसको उन 3 निशानों को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा जिसके बारे में आप ये बता रहे थे कि ये 3 निशान आप देख सकते हैं। ये 3 निशान हैं जिन पर गोली लगी थी और वहाँ से लाल या खून जैसा कुछ बहने की आज भी निशान पड़े हुए हैं और इसको माना जाता है कि माता के शरीर से ये आंसू निकले थे या फिर खून निकला था जिस पर गोली के निशान पड़े थे। ये माता के मंदिर के आगे शेर उनकी रखवाली करता हुआ